गेम खोलने वाली बात है ना। आप मुझे ये बताओ कि बारिश के बाद बाबर क्या बन गया? भीगी बिल्ली भीगी भीगी बिल्ली। बिल्ली है। 2 दफ़ा सनी देओल आ गए, टीम को नहीं भेज रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। भाई सनी देओल के साथ ही भेज दो टीम को। जी भाइयों, मैं हूँ ज़ीके और आप देख रहे हैं ज़ीके की स्पेशल बकवास एडिशन फॉर एशिया कप। और इस साल हमने सोचा थोड़ा-सा माहौल जो है उसको थोड़ा चेंज किया जाए। तो हम जो है जी आपके लिए एक पॉडकास्ट स्टाइल में जो है वो ये शो लेके आएँगे थ्रू आउट द एशिया कप। और सबसे पहले जी ये कहना मेरी मजबूरी है, सब्सक्राइब करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। वैसे ही जैसे आज ग्राउंड में जो है वो छाता लेके जाना बहुत ज़रूरी था। और हमें इस शो के दौरान क्योंकि मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत भी थी, तो हमारे साथ पकोड़ा स्टूडियोज़ से जी हरमैन काज़मी मौजूद हैं। और इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें, थोड़ा-सा इनका शजर-ए-नसब जो है वो जान लेते हैं। जल्दी से जी छोटे काज़मी। मेरा नाम हुमैन काज़मी है और मैं आपका भाई हूँ। बहुत आला। और आज हम सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिकेट पे बात करेंगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बिल्कुल जी, आज हम बात करेंगे इंडिया-पाकिस्तान का मैच, बहुत ही हाइप्ड अप मैच। और मैं कहूँगा कि इतना बड़ा जब मैच आ रहा होता है यार, तो अगर आप अभी लाहौर का वेदर देखते, तो माशाल्लाह जी वहाँ पे जो है वो पानी की एक बूँद नहीं है। ना ग्राउंड में, ना नलकों में। तो इस अब आप देखें पूरे वीक जो है वो थंडरस्टॉर्म ही थंडरस्टॉर्म है। तो इतना ज़बरदस्त मुकाबला इतने सालों बाद देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको? मेरे ख़्याल से ये थोड़ा-सा ब्लंडर है ऑन द ऑर्गनाइज़िंग कमिटी कि ये जो है उन्होंने कैंडी में ला के जो है वो ये गेम्स कराए हैं। ये थोड़ा-सा ओपिनियन थोड़ा लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि बीसीसीआई ने जो स्टैंड लिया, उसकी वज़ह से एशियन क्रिकेट काउंसिल को बहुत बड़ा नुकसान होगा बिकॉज़ ये ऐसे इवेंट है। एशियन क्रिकेट काउंसिल इज़ अ स्ट्रॉन्ग यूनिट। हम लोग यहाँ सारे एशियन कंट्रीज़ मिलके क्रिकेट खेलते हैं। इसके अंदर थोड़ा-सा ये स्टैंड्स आने की वज़ह से एशिया कप की जो रौनक थी, उसको थोड़ा-सा नुकसान ज़रूर हुआ है। बिल्कुल थोड़ा ऐसा-वैसा नुकसान यार आप ये सोचो कि मतलब एज़ क्रिकेट लवर्स सुबह 5 बजे जी हम उठ गए, रात को हम खुद T35 खेल के आए, जिसमें भाई ने माशाल्लाह ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। और वो करने के बाद हम मतलब सुबह 5 बजे उठ के ओकविल गए, गाड़ी चला के दोस्त जमा हुए हैं। और सारा मज़ा किरकिरा हो गया, राइट? पहले तो ये था गेम शुरू होगा, गेम शुरू नहीं होगा, गेम शुरू होगा, गेम शुरू नहीं होगा। तो एक टीम को अकोमोडेट करने के लिए इतना ज़्यादा चेंजेज़ आप देखें पहला मैच जो नेपाल का हुआ है, कितना ज़बरदस्त कंडीशंस थी। तो आई थिंक थोड़ा-सा ब्लंडर तो है ये कि सारा कुछ उठा के आप कैंडी में ले आए, एक टीम की कन्वीनियंस के लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट की तो नहीं जीत हो रही ना, ये एक स्टूपिड पॉलिटिकल डिसीजन की वज़ह से पूरा टूर्नामेंट का जो है वो तिया-पाचा है। एक पॉइंट यहाँ पे ज़रूर बनता है कि ब्रॉडकास्ट के दौरान हम सब ये देख रहे होते हैं, बड़े अच्छे विजुअल्स होते हैं कि एक-दूसरे से गले मिल रहे हैं, पीसीबी ने वीडियोज़ पोस्ट की, अच्छी बातें हो रही हैं, भाईचारा हो रहा है। एंड देन दूसरी साइड के ऊपर बीसीसीआई मेक्स अ डिसीजन कि वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। तो ये थोड़ी-सी इसके अंदर हमें नज़र आती है कि थोड़ी 2 साइड हैं, 2 पहलू हैं, 2 रुख हैं चीज़ों के, नहीं, जिससे बिल्कुल एक है। थोड़ी-सी एक कन्फ्यूजन ज़रूर है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल या बीसीसीआई और पीसीबी आखिर चाहते क्या हैं और क्या फ्यूचर है पाकिस्तान इंडिया नहीं, क्रिकेट 'कॉज़ का? आपस में दोस्तियाँ हैं। हम हमारे सारे यार दोस्त जो इंडियन हैं, हम उनके साथ मिलके गेम्स देखते हैं और आई थिंक एवरीबॉडी वुड एग्री कि हर कोई अच्छी क्रिकेट देखना चाहता है। तो प्लीज़ अगर आपने ये करना ही है तो फिर ऐसी न्यूट्रल वेन्यूज़ एटलीस्ट डिसाइड कर लें जहाँ पे आप तमीज़ से खेल सकें और डिसाइड कर लें कि यार यहीं खेलना है अब। मगर इस तरह के लास्ट मिनट ब्लंडर्स मार के कि भई टीवी राइट्स बिक गए, अब हमें केयर नहीं है, क्रिकेट हो ना हो। खैर जी ये पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं मेरे ख़्याल से इन पे अब बंदा क्या डिस्कशन करे। क्रिकेट पे बातें करते मतलब हैं। सनी देओल जो है वो गदर में 2 दफ़ा पाकिस्तान चले गए, राइट? 2 दफ़ा सनी देओल आ गए, टीम को नहीं भेज रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। भाई सनी देओल के साथ ही भेज दो टीम को। सलमान खान बजरंगी किसी भाईजान को में हाँ, वेट मतलब शोट चले सारे गए। बंदे आगे चले गए, सलमान खान तो बॉर्डर के नीचे से घुस गए अंदर। ये टीम नहीं आ पा रही है। तो मेरे ख़्याल से इस पे ज़रा आप गौर करें भई सलमान खान और सनी देओल के साथ ही आप पूरी टीम भिजवा दें। हमारी रिक्वेस्ट है बिल्कुल बीसीसीआई भाई। से कि आप ट्रैवल करें और बड़ी अच्छी मेज़बानी करेंगे हम पाकिस्तान गद्दाफ़ी के लिए। स्टेडियम में हैंड पंप लगा देंगे आपके लिए। एक्चुअली अगर गद्दाफ़ी स्टेडियम में मैच होता, तो मैं इसके बारे में ज़रूर सोचा था कि वाघा बॉर्डर से स्ट्रेट एक बस सर्विस चलती, जो सीधी गद्दाफ़ी स्टेडियम में इंडियन फैन्स को लेके आती, इंडियन टीम को लेके आती, तो बड़े सिक्योर और बड़ा अच्छा माहौल बनता। तो इट्स एन अपॉर्च्युनिटी जो हमसे ज़ाया हुई है। आई थिंक इस वजह से क्रिकेट रिवाइवल बहुत कुछ हो सकता था। सो होपफुली आगे जाके चैंपियंस ट्रॉफी भी है पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे इवेंट्स हैं एंड वी शुड प्रोबब्ली लुक इंटू इट। लेकिन अभी क्रिकेट पे बात करते हैं। चलिए जी क्रिकेट की तरफ जाते हैं और पाकिस्तान का स्टार्ट जो है शुरू में मैंने वैसे देखा नोट किया कि रोहित शर्मा बहुत ही ज़्यादा टेंटेटिव थे।
और अच्छी उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट्स की थी कि उन्होंने शुरू में शाहीन को बड़े टेंटेटिवली खेला है, मगर बारिश के बाद जो ब्रेक खत्म हुई है, अब मुझे पता नहीं या तो उनकी कंसंट्रेशन टूटी है या फिर ऐसा पता नहीं क्या डिफरेंस आया है कि ऑल ऑफ अ सडन लाइक शाहीन गॉट द बॉल टॉकिंग और वही ज़बरदस्त 2 बॉलें बाहर को करके ज़बरदस्त गेंद वो अंदर लाए और डंडे उड़ गए रोहित शर्मा के। तो आई थिंक क्या लगता है? मेरे ख्याल से हरमन सेटअप अच्छा था। इसकी थोड़ी इंटरेस्टिंग मैंने जो जो रीड किया गेम को थोड़ी जितनी क्रिकेट की नॉलेज मुझे है हाँ, हाँ। कि जब ये शुरू हुआ तो उसके उसके अंदर रोहित शर्मा वाज रेडी कि लेग स्टंप के अंदर इन स्विंग होगी बॉल। तो शुरू के अंदर ही टूक अ गार्ड लेग स्टंप के बाहर। हुँ। सो लेग स्टंप के बाहर रहा, शाहीन वाज़ एमिंग कि उसके टोज़ के ऊपर मैं बॉल कराऊँ। तो इस वजह से शुरू में नोटिस किया होगा कि बहुत सारी बॉलें लेग स्टंप को मिस कर रही हाँ, थी। शुरू में शाहीन की वही स्ट्रैटेजी थी कि बस वही अंदर वाला गेंद लाऊँगा, अंदर वाला तो लाऊँगा। क्योंकि रोहित शर्मा वाज़ स्टैंडिंग आउटसाइड, हुँ, उसकी वजह से शाहीन को अपनी एडजस्टमेंट के अंदर मुश्किल हुई बॉल हुँ, कराने में। हुँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तो शाहीन ने ये नोटिस किया कि क्योंकि रोहित शर्मा बाहर खड़ा है और वो तैयार है बॉल अंदर आने के लिए, तो उसको चाहिए होता है एक गैप बिटवीन बैट एंड पैड। हुँ, वो बनाने के लिए उसने पहले कराई 2 आउट स्विंगर्स, हुँ, जिसकी वजह से आपका बल्ला जो है वो पैड से बाहर जाता है हुँ, और आप बॉल को रीच करते हो। हुँ। और टेक्निकल हो रहे हैं भाई आप, और बड़े फिर मतलब सही आ रहे हैं आप ज़रा। और और फिर उसने जब वो एक गैप आपकी बॉडी नेचुरली यूज़्ड टू हो जाती है कि अब हाँ, मैंने अपने स्टंप से बाहर खेलनी है बॉल, जब वो यूज़्ड टू हो जाती है तो वो गैप बनना शुरू हो जाता है। और वो बिल्कुल ही अगर हमने रिप्ले के अंदर भी देखें तो उसने बॉल एग्ज़ैक्टली उसी जगह पे मारी है, जहाँ से बॉल बाहर गई थी और फिर बॉल अंदर आई है। सो नेचुरली रोहित शर्मा तैयार था बाहर खेलने के लिए। और वो गैप उसको एक्सप्लॉइट हुआ। हाँ, तो नहीं बहुत एक्सीलेंट ज़बरदस्त। सेटअप बाय शाहीन और इस बॉल दिस 3 बॉल्स शोज़ कि शाहीन की स्ट्रेंथ एज़ अ बॉलिंग हाउ शाहीन जो है वो पूरी पाकिस्तानी बॉलिंग का लीडिंग अटैकर है। दैट्स व्हाट एस्टैब्लिश्ड थ्रू दिस। नहीं, नहीं, आई 100% एग्री और मैंने खुद ये जो है वो नोट किया है कि जो है शुरू में पाकिस्तान थोड़ा-सा शायद वेवर्ड भी हो रहा था मगर ब्रेक के बाद आई डोंट नो कोई डिस्कशन हुआ है या क्या ऐसी चीज़ हुई है कि एकदम इन्होंने कंट्रोल वापस पकड़ा है और उसके बाद फिर बैक टू बैक विकेट्स जो है ना वो लेते गए। रोहित शर्मा को फारिग किया। उसके बाद विराट कोहली को बहुत जल्दी निकाला। शुभमन गिल स्टक अराउंड मगर आई थिंक ये वही कहते हैं ना कि लक फेवर्स द ब्रेव कि अप्रोच इतनी नेगेटिव थी शुभमन की आज और बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था, राइट? उसने एक शॉट भी खेलने की कोशिश नहीं की। जैसे विराट कोहली ने आते ही एटलीस्ट 4 तो मारा ना फौरन ही, तो ही शोड के मतलब आई एम हियर टू प्ले। शुभमन गिल फाइनली लाइक वो फिर एंड में यही हुआ ना कि आप इतनी बॉलें खेल जाते हो, आपका डंडा तो फिर एंड में उड़ता ही है। तो आई थिंक वो जो शुरू की 4 जो विकेटें निकली हैं ना, दैट वाज़ अ क्वाइट क्लियर स्टेटमेंट कि पाकिस्तान वाज़ कि एक अपर एंड पाकिस्तान का आ गया, पाकिस्तान ने 4 विकेटें ले ली हैं, आप मैच में फुल वापस आ चुके हैं, राइट? और वहाँ से मेरे ख़्याल से ईशान किशन को क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि आते ही उस बंदे ने ये शो किया कि यार मैं पॉजिटिव क्रिकेट खेलूँगा, राइट? बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट इज़ अबाउट मेकिंग रन्स। गिल का थोड़ा-सा एक मैं बात करना चाहूँगा कि गिल पहली बार पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा था। हाँ, सो वो नर्व्स नज़र आईं। मगर अंडर 19 तो खेला है, अंडर 19 फाइनल में इसने 100 किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। शाहीन अंडर 19 आई थिंक बहुत फ़र्क था हुँ, वर्सेस शाहीन जो अब खेल रहा है। एग्ज़ैक्टली। हमारे बॉलर्स अगर हम देखें हुँ, शाहीन, नसीम और हारिस। हुँ, हारिस 29 इयर्स ओल्ड तो उसको बोल सकते हैं कि थोड़ा उसने ज़्यादा लंबी क्रिकेट हुँ, खेली हुँ, है। लेकिन शाहीन और नसीम हुँ, बोथ काफ़ी काफ़ी यंग हैं, लेकिन इनके अंदर अंडर देयर बेल्ट दे स्टिल हैव 5-5 साल का हुँ, इंटरनेशनल क्रिकेट का हुँ। एक्सपीरियंस। शुभमन गिल को अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आके सिर्फ़ 1 डेढ़ साल हुए हैं। तो वो उसको थोड़ा-सा डाउट देंगे कि वो नर्व्स थी और अगर ये वो डिफिकल्ट फेज़ खेल जाता, ही इज़ अ बिग प्लेयर। तो हम सब मानते हैं शुभमन गिल इज़ अ बिग प्लेयर तो उसको मौका मिलता। बट अप्रोच आई एग्री बहुत नेगेटिव अप्रोच थी, हाँ, नेगेटिव थी। टेंटेटिवनेस, प्ले आउट करना है, फिर आगे जाके देखेंगे हाँ, नहीं उस देख के लग रहा था कुछ स्पेशली अगर जब बारिश वगैरह आ रही हो आई थिंक उसमें आपको बहुत सारे फैक्टर इन करनी पड़ती हैं चीज़ें कि गेम शॉर्ट फॉर्मेट हो जाएगा, शायद मैं थोड़े से रन अभी लगा लूँ। मगर ईशन किशन ने जिस तरह की बारी खेली है आई थिंक वो कमेंडेबल काफ़ी ज़्यादा इसलिए भी है कि शुरू से ही जब वो अंदर आया था मैं देख रहा था लड़के के चेहरे पे ना ज़रा थोड़ी-सी स्माइल भी थी और वो नर्वस स्माइल नहीं थी, वो ऐसी थी कि यार वो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ईशन किशन का कंपैरिज़न जो टॉप 4 विकेटें हैं उससे थोड़ा बनता भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ईशन किशन ने जो बॉलिंग खेली है, हाँ, वाज़ वेरी डिफरेंट जो टॉप 4 ने खेली है। हाँ। तो क्यों ना हम उसके ऊपर आएँ कि बीच में फिर क्या हुआ?
यार आई थिंक वैसे ये बड़ा कंट्रोवर्शियल डिस्कशन हो रहा है, हर कोई इस पे बात कर रहा है और आई थिंक इस पे बात बनती भी है। कि आई थिंक मैं मेरा तो ये पर्सनली मानना है कि जितनी आज मैंने वैसे ऐसे शोएब भाई कहते हैं ना बहुत ही बुज़दिल किस्म की कैप्टेंसी जो है ना आज मैंने देखी है। वाक़ई आई डू नॉट अंडरस्टैंड और ये मेरा ख़्याल से कोई कोई भी किसी को समझ में नहीं आएगा कि जिस पॉइंट पे आपने इंडिया के 4 आउट कर दिए, आपके फ़ास्ट बॉलर के भी 15-16 ओवर पड़े हुए हैं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसे पॉइंट पे ये सोचने की क्या ज़रूरत है कि 50 ओवर में क्या करना है, आखिर के 10 ओवर बचाने कि नहीं बचाने। इस वक़्त आप यू शुड डेफिनिटली गो फॉर द किल। उस वक़्त फ़ास्ट बॉलर्स को बचाना जब गेंद स्विंग हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है कि वहाँ पे बाबर ने विकेट लेने की कोशिश क्यों नहीं की भाई? तो पहली बात तो आई थिंक बाबर के फैन्स इतने हैं कि वो डिसअपॉइंट ना और हो यार वो हम खुद टारगेट बाबर के फैन हैं, भाई कि हम खुद बाबर बाबर से के फैन हैं। बहुत मोहब्बत है। बाबर नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड, कोई कंपैरिज़न नहीं है। नहीं, आप बाबर डिप्लोमैटिक ना हो ना, आप बेस्ट खुल थिंग के बताएँ, खुल के बताएँ लेकिन क्या फ़ील बाबर की हुआ? कैप्टेंसी से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। वो इस वजह से भी क्योंकि वो मौका था जहाँ पे हम 1-2 विकेटें अगर और निकाल लेते, हाँ। फिर 266 का टारगेट 150, 160 ईज़िली हम रोक सकते थे। हाँ, नहीं और बहुत इवन ईज़ी। इफ थिंग्स वेंट रॉन्ग यार बहुत से बहुत 180-90 लग जाता, राइट? मगर जिस तरह प्लेट में रख के, स्पिनर लगा के, फील्ड खोल के, स्पेशली नोइंग कि इंडिया जो है, आप उनका स्ट्राइक रेट उठा के देख लें पिछले 10 सालों में अगेंस्ट स्पिन, दे हैव बेटर एवरेज, बेटर स्ट्राइक रेट, वो तो वो मिल्क करते पूरी हैं अपनी स्पिनर से। आईपीएल स्पिनर्स के गिल्ड्स खेलते हैं, तो उन इंडियन बैट्समैन स्पिनर से बहुत अच्छे हैं। यार गेम खोलने वाली बात है ना। आप मुझे ये बताओ कि बारिश के बाद बाबर क्या बन गया? भीगी बिल्ली भीगी भीगी बिल्ली। बिल्ली। तो बारिश से मतलब ये कोई हरकत है यार कि मतलब आप इतना बड़ा अपर हैंड है, आपके पास इतने एग्रेसिव बॉलर्स हैं, यू शुड गो फॉर द किल मगर आई गेस ये आई थिंक बैटिंग बाबर कैप्टन की का माइंडसेट है। टेम्पलेट वाज़ काफ़ी काफ़ी जगहों पे ऐसा लगा और आई थिंक ये कहना बनता भी है कि हमने पिछले 2 साल से हम ये देखते आ रहे हैं कि बाबर के पास एक टेम्पलेट होती है जिसको वो फ़ॉलो करता है। हुँ, जिसके अंदर हमने पिछला वर्ल्ड कप भी देखा कि आखिरी ओवर नवाज़ से कराया, हाँ। राइट? तो उसके पास वो उसकी पूरी मेंटालिटी होती है कि किस तरह मैंने अपने पूरे ओवर पूरे करने हैं। यानी तो रमज़ान का टाइम टाइम टेबल है, वो डॉक्टर देते हैं ना डायबिटीज़ पेशेंट को, भाई 2 बोटी दोपहर में या खानी है, और 4 टपले रोटी। इसकी सबसे बड़ी एविडेंस थी कि तीनों फास्ट बॉलर्स को हाँ। 5-5-5 ओवर के बाद रोक लिया। दिस इज़ समथिंग प्लान्ड। ये सोच के आए हैं कि हमने 15 ओवर कराने हैं और फिर हम बाकी 15 ओवर जो हैं वो एंड में कराएँगे सब। और यार ये 12 लोग कह रहे हैं कि आप चाहे जो है वो वर्ल्ड कप की गेम्स उठा के देख लो, आप उससे पहले देख लो, एक्स्ट्रा हमने हमेशा स्पिनर के ओवर डलवा दिए स्पेशली अगेंस्ट इंडिया जिससे हमें कभी फायदा नहीं हुआ, राइट? तो ये मैथ जो है ना वो थोड़ी-सी मेरा नहीं ख्याल कि वही जो एंड में आके 10 की 10 विकेटें पूरी फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स ने कोई खाए होंगे मिला के 130 140 के करीब रन्स और सारी विकेटें भी उन्होंने ली हैं। तो ज़बरदस्ती मतलब आप स्पिन को यूज़ कर सकते हैं मगर उस वक़्त अगर आपको 2 विकेटें मिल जाती, तो ये जो 100 प्लस का पार्टनरशिप लगा है शायद वो ना लगता। आप एंड में यार एक स्पिनर से खींचते रहते गेम। मगर आई जस्ट डोंट नो कि वो जो किलर इंस्टिंक्ट है ना, आई थिंक कि जी बेस्ट वुड हैव बीन कि अगर बाबर को वाक़ई फास्ट बॉलर्स रोकने थे कि इन केस कोई इंडियन बैटर अटक जाता है, तो बेस्ट सिनेरियो होता कि एक स्पिनर और एक फास्ट बॉलर अगले एंड से लगा रहता। तो शायद उस वजह से आपके पास अटैकिंग ऑप्शन भी रहता, बाद में आप डिफेंड भी कर लेते और ये बड़े अफ़सोस की बात है कि जब आपके फास्ट बॉलर्स ने 10 विकेटें ली हैं, हुँ। आपका स्टिल एक फास्ट बॉलर्स का 1 ओवर बाकी रह गया। एग्ज़ैक्टली वो और मतलब डज़ नॉट फ़ास्ट मेक बॉलर सेंस। एंड में दुखी हो रहा था ना देख के मतलब बुमराह बॉलिंग करा रहा है, शाहीन बुमराह को बॉलिंग करा रहा है। भाई यही बुमराह को नवाज़-नवाज़ करा लेते बॉलिंग, राइट? मगर एटलीस्ट जिस टाइम पे ईशान किशन और आप देखो ना कि ईशान किशन कितना सेटल था, राइट? मैं मान सकता हूँ या पिच श्योर टू पेस्ड होगा, या मगर हारिस ने उसको बाउंसर किया। या वो सेटल बैट्समैन वो बाउंसर क्लियर नहीं अच्छा, कर पाया। हाउ हारिस की बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? शाहीन तो वी नो वर्ल्ड यार क्लास एक्सीलेंट, शाहीन हारिस के की बारे में? ज़बरदस्त बॉलिंग मेरे ख़्याल से हारिस का ये है कि हम सबको पता है उसने रन देने हैं, राइट? ये 110 130 की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें हुँ, आई थिंक मेजॉरिटी रन्स हारिस ने दिए होंगे। हुँ, मगर यार वो इम्पैक्ट बॉलर है। हुँ, वो बाकी दोनों फास्ट बॉलर इतने इकोनॉमिकल हैं कि हारिस आपको 3 विकेटें इतनी इंपॉर्टेंट लेके दे देगा ना या कि इट डज़न्ट मैटर कि वो 7 8 एंड ओवर भी जो है ना वो चला जाए। तो मेरे ख़्याल से वो जो इम्पैक्ट जो क्रिएट करता है ना हारिस बिकॉज़ ऑफ हिज़ शियर पेस, हुँ, राइट? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शुभमन का डंडा हारिस नहीं उड़ाया या ना, वो पेस बिकॉज़ ऑफ दैट वाज़ पेस, एंड आई एम या राइट? वो हमारे पास एक ब्लेसिंग हो गई कि उस वक़्त जो है आपके स्पिनर्स जो थे उन्होंने इतना ज़्यादा बॉलिंग नहीं सब कराई थी। ब्लेसिंग्स पे चल रहा है, मुल्क ब्लेसिंग पे तो चल उस रहा है। वक़्त हमने हारिस ने हमें 1 विकेट निकाल के दे दी बट ये बिल्कुल चलता है कि हुँ, अगर आपका एक बॉलर जो कि 10 एंड ओवर भी जा रहा है, लेकिन उस आपको 3 बड़ी विकेटें निकाल के देनी है दूसरे एंड से कंटेन हुए हुए थे, सही भाई तो 2 ही बिल्कुल तो बनता मुल्क है। चल रहे हैं ब्लेसिंग्स पे।
एक पाकिस्तान और दूसरा आप बताएं जरा। कनाडा। जिम्बाब्वे। ब्लेसिंग्स मुजररब्बानी। मुजफ्फरपानी। तो भाई ये सीन है। अच्छा मेरे ख्याल से टाइम देख लेते हैं, हमने सेट किया है, डिसाइड किया है कि जरा ये टाइम के लिहाज से ना आपके लिए पॉडकास्ट की जाएगी। पक्का काम हमने करना है। तो मेरे ख्याल से 5 कोई मिनट हमारे पास रह गए हैं। तो उस 5 मिनट में मेरे ख्याल से क्विकली छोटे काज़मी डिस्कशन मेरे ख्याल से रैप अप करने से पहले क्विकली अगर हम ये डिसाइड करें कि भाई बारिश तो हो गई, तो गेम का तो सत्यानाशा हो गया है। मगर पाकिस्तान बैटिंग करने आया नहीं तो हमें कभी पता नहीं चल सकेगा कि ये किस तरह होता है और इंडिया के बॉलर्स कैसा बॉल करते। मगर इन जनरल जो हमने एक तरह से जो है ना वो एनालाइज किया वो यही है कि पाकिस्तान की स्पिन थोड़ी-सी वीक नज़र आ रही है और कैप्टेंसी थोड़ी-सी जो है ना वो एक्सपोज़ नज़र आ रही है। फास्ट बॉलिंग पे हमें कभी डाउट नहीं था और फास्ट बॉलिंग ने वाक़ई जो है ना वो डिलीवर भी किया है। स्पिन के बारे में अब क्या करना पड़ेगा? आपको लगता है कि हमारे पास पक्के वनडे तो वाले ये स्पिनर आपने हैं? 2 बड़े इम्पोर्टेंट सवाल पूछे। तो हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमारे स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, हुँ, दैट्स हुँ। गुड। लेकिन हमारे स्पिनर्स आर नॉट राशिद खान। हमारे स्पिनर्स आर नॉट मुजीबुर रहमान, हुँ, राइट? तो ये वो स्पिनर्स हैं जो कि फास्ट बॉलर को हटा के आपने एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाया है क्योंकि वो इम्पैक्ट विकेट टेकिंग स्पिनर है। ये वो हमारे पास वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो वाली क्वालिटी नहीं है। हुँ, ये हमें मानना पड़ेगा। हमारे स्पिनर जो हैं वो कंटेन ज़रूर कर सकते हैं, हमारे स्पिनर जो हैं वो 1-2 ओवर अच्छे डाल देंगे, हुँ। लेकिन लॉन्ग रन में वो फ़ियर फैक्टर हमारे स्पिनर्स का नहीं है। हाँ, तो ये तो बाबर को करना पड़ेगा याद। दूसरी बात आपने कही कि हमारी कैप्टेंसी की वीकनेस थोड़ी। हाँ, मुझे अफ घ मुझे ये डर है कि हाँ, जितनी अच्छी पाकिस्तानी टीम अभी है, हाँ, दिस इज़ आई थिंक ये पाकिस्तानी टीम का गोल्डन एरा है, हाँ, बेस्ड ऑन टैलेंट कि हमारे पास प्लेयर पोटेंशियल टैलेंट और बेंच बेंच की स्ट्रेंथ। हाँ, आई थिंक ये गोल्डन एरा है जिसमें पाकिस्तान को बहुत सारी ट्रॉफीज़ जीतनी चाहिए। हाँ, लेकिन हमारी लैकिंग ये है कि हमने 2 फाइनल खेल लिए हैं। एक एशिया कप का फाइनल, एक वर्ल्ड कप का फाइनल, एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हुँ, और अभी हम एक और वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। हुँ। जिसके अंदर हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज़ दी हैं, लेकिन हमें ट्रॉफीज़ नहीं मिली। और यार मेरा बिकॉज़ पक्का ऑफ दैट कै टेम्पलेट आई थिंक जो हम टेम्पलेट फॉलो कैप्टेंसी या बिकॉज़ ये बार-बार मैंने देखा है कि अगर एज़ अ बैट्समैन आप एग्रेसिव बैटर नहीं हो ना, तो एज़ अ बैट्समैन आप हुँ, जब भी सोचते हो ना, तो आप एक फियर्स लीडर नहीं होते जैसे बॉलर होता है। तो हमें पता है बाबर ने कभी किल के लिए नहीं मैं अभी भी ये सोच सकता हूँ कि बाबर के दिमाग में था कि यार आखिर के 40 ओवर के बाद 10 ओवर बचाने हैं, हुँ, उसके बाद इंडिया से हमें 300 से नीचे-नीचे खाना है, तो हुँ, प्लान लेके आए थे 300 से कम खाएँगे हुँ, और फिर चेज़ करेंगे, तो वो प्लान तो सही था। मगर एग्ज़ैक्टली कभी-कभी लाइफ में यार यू हैव टू गो फॉर द किल ना। मतलब बंदा ये सोच के तो घर से नहीं निकलता ना। मतलब आप ये सोचें कि आपका रिश्ता आया हुआ है, आपने शादी करने जा रहे हैं, आपने कहा भाई इधर ही शादी करनी है। रास्ते में कोई खूबसूरत लड़की मिल गई आपको जो आपको लगता है आपकी लाइफ पार्टनर है। तो यार मतलब यू विल गो फॉर द किल ना। या मतलब आप कहेंगे नहीं यार वो रिश्ता सेट हुआ, अब उठे जाना है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड आई थिंक दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड और दूसरा स्पिनर्स पे आ जाते हैं जल्दी से। आई थिंक स्पिनर्स का क्योंकि शादाब नो डाउट अमेजिंग परफॉर्मर इन टी20s नवाज वगैरह मगर आई थिंक ये जो पक्का स्पिनर होते हैं ना आपको एक पक्का स्पिनर खिलाना है जो वनडे का स्पिनर हो जिसने लॉन्ग फॉर्मेट में वाकई टेस्ट करना है बैट्समैन को जिस पर टर्न हो गुगली भी कर रहा है तो मतलब कुछ आपको कहीं ना कहीं कुछ मतलब कुछ लाना पड़ेगा ऐसा कि लॉन्ग फॉर्मेट का स्पिनर ना आपको लाना पड़ेगा वरना एक्सपोज होंगे ये और तो जो कि आज मेबी हुए भी हैं इस सब के अंदर उसामा मीर माइट बी एक ऐसा बॉलर जिसको हम खिला रहे हैं रेगुलरली अब। हाँ पिछले कुछ अरसे से इंटरनेशनली भी खेल रहा है, इंग्लैंड में भी जाके अभी 100 में खेला है और अच्छा बॉलर है। राइट एक हमने अपॉर्च्युनिटी जो मिस की है, या जो वो है उस्मान कादरी। हाँ अगर हमने उसको कंसिस्टेंट क्रिकेट दी होती, तो वो आज बड़ा डेडली बॉलर है, बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, लेकिन थोड़ा-सा वेवर्ड है। तो इससे बहुत रन लीक करता है, हाँ बहुत बहुत एक्स्ट्रास कराता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर से ट्रस्ट हट गया है। लेकिन अगर हमने वो ट्रस्ट डेवलप किया होता, तो उस्मान कादिर और हमने इस तरह तैयारी की होती कि अगले 4 साल में हमने इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेलना है, तो वो एक जेन्युइन स्पिनर था जिसको हम खिला सकते थे, जो हमेशा पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। हमने सईद अजमल को खिलाया है, शाहिद आफरीदी बहुत बड़ा स्पिनर था। हाँ, नहीं, आई थिंक He did हाँ, अगर everything. अफरीदी प्रॉपर बॉलर था, था, राइट? ही वाज़ तो बॉलर का बिल्कुल ही, आइड एग्री क्योंकि अभी अभी ये है ना कि शादाब वगैरह मतलब ये कंटेन करने के लिए अच्छी कंटेन गेंद कर कर सकते हैं, मगर अगर विकेट थोड़ा सपोर्टिंग ना हो तो या थोड़ा-सा नवाज़, शादाब आई थिंक आपको कहीं न कहीं अगर आपने स्पिन पे रिलाई करना है तो फिर आपको एक आई थिंक प्रॉपर स्पिनर शायद खिलाना पड़ जाए तो ये एक डिस्कशन है मेरे ख्याल से तो 2 चीज़ें जो आज हम कह सकते हैं पाकिस्तान अगेन brilliant bowling again to come back over and over by fast bowling and to contain India to 266 मेरे ख्याल से यस। 260 I think this is commendable but I think given the situation मेरे ख्याल से हम फिर भी 70-80 तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा तो करा एक एक गए हैं फैक्ट मैं यहाँ पे ज़रूर दे दूँ कि ये पहली बार था एशिया कप के अंदर जब 10 की 10 विकेटें
पूरी की पूरी सीमर्स ने ली हैं। बिल्कुल। तो दिस वाज़ एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय और ये पाकिस्तान। एक तरह से मतलब पैगाम भी है मैं बॉबी के लिए कि पायन मतलब देख लें ज़रा मतलब एक दफ़ा देख लें, कभी-कभी आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा-सा कोई आ जाए एक आधी चीज़ तो ट्राई करने में क्या लेकिन लगता है? मेरे ख़्याल कोई बिल्कुल हर्ज है? लेकिन वी लव बाबर। हाँ, नहीं वी ल बाबर ऑफ के कोर्स वी अगेंस्ट लव नथिंग बाबर यार। बाबर। बाबर बाबर इज़ एज़ अ द बैटर ऑब्वियसली। या बैटर की बात करें, 2 जी। बंदों को ज़रूर एपिसोड खत्म होने से पहले क्रेडिट तो बनता ही बनता है। द वे हार्दिक पांड्या हुँ, एंड ईशन किशन दोनों में से दोनों 100 मिस कर गए, हुँ, मगर द वे दे अप्लाइड देमसेल्व्स हमने जो भी किया ना, मगर जिस तरह दे अप्लाइड देमसेल्व्स जिस तरह दोनों ने अपनी शॉटें रोकी हैं, जिस तरह हुँ, सिंगल्स मिल की हैं, हुँ, क्रेडिट हैज़ टू बी गिवन यार हुँ। पांड्या तो मतलब बंदा लव है यार। मतलब जिस तरह अपने आप को अप्लाई करता है हर ओकेज़न में यार, बिग गेम प्लेयर मैंने तो हार्दिक को अनडाउटेडली। आज तक इस पेस की इनिंग्स खेलते हुए नहीं देखा। शोड अ लॉट ऑफ स्मार्टनेस और एक एक बार कमेंटेटर ने भी आई थिंक ये कमेंट दिया था कि हार्दिक पांड्या इवॉल्व हो रहा है एज़ अ क्रिकेटर कि शुरू में हार्दिक पांड्या वाज़ जस्ट बिग शॉट्स और अब ही इज़ अ स्मार्ट क्रिकेटर। यार ये नाम सी में जिस बंदे के हार्ड हो ना, वो बात ही हार्ड है, वो उसने रुकना ही नहीं है एंड डेफिनिटली आई थिंक ही इज़ इवॉल्व्ड अ लॉट या एज़ अ पर्सन, एज़ अ प्लेयर लाइक और बहुत गुजरात ज़्यादा की दिख कैप्टेंसी आई थिंक उसकी उससे बहुत फ़र्क पड़ा है नहीं आई थिंक एज़ अ पेरेंटहुड में प्लेयर। जाने के बाद भी आई थिंक ही इज़ चेंज्ड एज़ अ पर्सन तो भाई के पास चांस है फिर, जिसे कह सकते हैं ना, एक अपॉर्च्युनिटी है। या चलें जी, एपिसोड रैप अप करेंगे, हमें बताइएगा ये आपको स्टाइल ज़रा कैसा लगा? अब कोशिश करेंगे इसको एज़ अ ऑडियो पॉडकास्ट भी स्पॉटिफ़ाई पे जो है ना अवेलेबल कराएँ और फिर साथ-साथ चीज़ों को इवॉल्व करेंगे। तो आए दिन नई-नई चीज़ें हम ट्राई करते रहते हैं, तो आप बताएँ आपको ये स्टाइल कैसा लगा? ये थोड़ा क्विक भी होता है, आप तक जल्दी हम कंटेंट जो है पहुँचा पाते हैं और साथ में हमने ये खूबसूरत सा ज़रा एडिशन भी कर दिया है। तो अगर ख़वातीन हमें देख रही हैं तो उनके पास थी ना एक थोड़ी आई कैंडी भी हमने कैंडी से आई कैंडी हमने जो है ना जोड़ी है। तो बॉयज़ ये थी आज की एपिसोड अनफॉर्चुनेटली गेम पूरा नहीं हो पाया। एशिया कप जो है वो आगे अभी चलता रहेगा तो हर गेम में हम वापस आएँगे। पकोड़ा भाई आप भी ज़रा कुछ दे दें हमारे ऑडियंस को पास कि वो हम बड़े एक्साइटेड हैं पूरा एशिया कप कवर करने के लिए। आगे बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे, हमारे बहुत सारे एनालिसिस होंगे और हम थोड़ा हँसी-मज़ाक भी करेंगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू और इट। कैमरे भी आपने ना अच्छे लगवाने हैं ज़रा ये थोड़ा पैसा खर्च करते हैं इस टेस्ट पे टेस्ट पॉडकास्ट। चलें जी, बिल्कुल जी, आज थोड़ी टेस्ट पॉडकास्ट थी, तो आप हमें बताएँ, कमेंट्स करें कि कैसा लगा पकोड़ा गेमिंग को सब्सक्राइब करें आप यूट्यूब पे, वो बाद में आपके पास इन्फॉर्मेशन गोलुओं में आ जाएगी। ज़ीके की बकवास को भी सब्सक्राइब करते रहें। ये थी आज की एपिसोड और जाते-जाते फिर से हम कहेंगे कि इस एशिया कप में हमारे साथ रहें, वर्ल्ड कप में भी हमारे साथ रहें। तो हमारी तरफ से बहुत-बहुत अल्लाह हाफ़िज़ और उम्मीद करते हैं जी आगे जो है वो बारिशें कम आएँ और हमें जो है वो क्रिकेट जो है, वो देखने को मिले।